परमहंस श्री ब्रह्म वेदांत जी ने कहा है, चींटी को कण और मनुष्य को क्षण वो उपलब्ध कैसे हो सकता है? नमस्कार। बात थोड़ी नई लगेगी। गुजराती में कहावत है कि चींटी को कण मिलता है अस्तित्व की तरफ से और हाथी को मन यानी 20 केजी मिलता है खाने के लिए। तो प्रश्न ऐसा होता है कि मनुष्य को क्या मिलता है? तो जो एनलाइटेंड मास्टर है परमहंस श्री ब्रह्म वेदांत जी माधवपुर के, उन्होंने कहा है कि मनुष्य को क्षण मिलता है। क्षण यानी मोमेंट। मनुष्य को एक मोमेंट मिलती है। अगर मनुष्य जाग सके तो जागने के लिए एक मोमेंट पर्याप्त है, और इस मोमेंट को हम कैसे पा सकते हैं? इस क्षण को, इस पल को हम कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए बात को गहराई में जाने की ज़रूरत है कि बात की गहराई ऐसी है। समझने की कोशिश करिएगा, साथ में रह के हम कोशिश करेंगे, साथ में रह के हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो श्वास लेते हैं, तो श्वास की जो गति है वो हमारी अनियंत्रित है, यानी 1 मिनट के 12 श्वास होने चाहिए, जो हमारी 12 प्राण इंटेक की सिस्टम है उसमें सेट होता है। और ऐसा होगा तो हमारे लिए जो ज़रूरी होगा वही होगा, न हमारे लिए ज़्यादा होगा, यानी न हमें उन्माद आएगा, न हमारे लिए कम होगा, यानी न हमें डिप्रेशन आएगा, और हम एक नॉर्मल मनुष्य की तरह, एक सद्गृहस्थ की तरह अपना जीवन आनंद से, प्रेम से, शांति से जी सकेंगे। तो ये पूरी जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझने के लिए एक बात पहले समझनी होगी कि श्वास इंटेक करते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास और उच्छ्वास के बीच में एक मोमेंट है, एक घड़ी है, जहाँ श्वास कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए रुकता है। वो जो श्वास रुकता है वही है वर्तमान, वही है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, या टू बी हियर एंड नाउ जो बोला जाता है, ओशो ने जो कहा है, उसका ये मतलब है कि वर्तमान क्षण में ठहर जाना। तो भगवान शिव ने पार्वती माता को विज्ञान भैरव सूत्र में समझाए एक बात कि हे पार्वती, 2 श्वासों के बीच की गैप को भक्ति भाव पूर्वक देखो। तो 2 श्वास के बीच की जो गैप है वो हम देख नहीं पाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इसलिए हम या तो भूतकाल में चले जाते हैं या तो भविष्य काल में चले जाते हैं। यानी कि हमें भूतकाल की पुरानी बातों को याद करके दुखी होना होता है, या तो भविष्य की चिंताओं में पड़ जाते हैं कि आज तो अच्छा है मगर कल ऐसा कुछ हो जाए तो, कल मेरा ऐसा हो जाए तो, कल वैसा हो जाए तो। यानी हम वर्तमान में रह नहीं सकते हैं। सारे बुद्ध पुरुषों ने यही कहा है, टू बी हियर एंड नाउ, यहीं और अभी, इसी क्षण में रहो। तो यही परमहंस श्री ब्रह्म वेदांत जी ने बताई है बात कि वर्तमान में रहो। विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत सारी विधियाँ बताई है वर्तमान में रहने के लिए, और उसमें यही बात कही है कि जो जो मोमेंट है हमारे भीतर, वो मोमेंट में हम अगर अवेयर रहे तो उस क्षण का, उस मोमेंट का, उस प्रेजेंट टाइम का हम एहसास कर सके, उतने टाइम में हम एनलाइटन हो सकते हैं। यानी हम हर पल एनलाइटन हो सकते हैं, हर मिनट को एनलाइटन हो सकते हैं। तो जैसे जैसे वर्तमान में रहेंगे
वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा अनकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा और नया अनकॉन्शियस माइंड नहीं बनेगा, नया जो भी ब्रेन सिस्टम में बनेगी वो शुद्ध मेमोरी बनेगी और वो मेमोरी हमारे ऊपर भार रूप नहीं बनेगी और वो मेमोरी इमोशनल डेब्रीज नहीं होगी। शुद्ध वर्तमान में रहोगे तो ऐसी मेमोरी बनेगी कि जो हमारे भीतर किसी भी तरह का भार नहीं बनाती, वो हमारे भीतर रुकती नहीं। यानी उस मेमोरी का इतना ही उपयोग है जितना कि हमें जो ज़रूरी है वो एक्शन ले और उसे भूल जाए। जैसे बच्चे देखते हो आप, वर्तमान में ही रहते हैं कि उन्होंने एक बार यहाँ बैठे फिर उधर गए, ऐसे खेले वैसे खेले, जो भी करे मगर टोटली वर्तमान में, इसलिए उनके भीतर नई मेमोरी, भार रूप मेमोरी बनती नहीं। और हम इस मेमोरी को कच्ची रखते हैं, आधी अधूरी रखते हैं, इसलिए हमारे भीतर इमोशनल डेब्रीज होता है और ज़्यादा इमोशनल डेब्रीज होगा तो डिप्रेशन आएगा, या तो स्किज़ोफ्रेनिया होगा, या तो बहुत सारी पीड़ाओं में से मन को गुजरना होगा। अनकॉन्शियस माइंड उसी से बनता है। तो अगर हम उस क्षण में जिए, उस वर्तमान में जिए, तो हमारे जीवन में कुछ नया हो सकता है। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं और वो बहुत अच्छी बात है कि ध्यान में बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं, मगर एक बात ये भी समझने जैसी है कि ध्यान की हर मोमेंट को वर्तमान में रहे, ध्यान की एक एक मोमेंट को प्रेजेंट टेंस में रह के जिए, तो हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जल्दी रिजल्ट आएगा और हमारा जागना, हमारा एनलाइटनमेंट जल्दी से होगा। एनलाइटन तो हम है ही, जन्म से ही हम प्रबुद्धि है, मगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऊपर छा गया है और मन की एक धुंध जैसी स्थिति हो गई है। धुंध यानी मन के ऊपर एक धुआं सा लग गया है, एक पर्दा सा गिर गया है मन का। तो हमारे भीतर जो डिवाइन फ्रेगमेंट है उसके ऊपर ये मन की घूंघट या मन की परत आ जाती है, इसलिए हम वर्तमान में नहीं रह पाते हैं और बार बार वर्तमान को भूल जाते हैं। बात गहरी है मगर डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही प्रयास करना है। यानी कि आप चाहो तो एक मिनट में जाग सकते हो और ऐसे एक एक मिनट का जागना धीरे 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 करके आपके भीतर एक माहौल बनाएगा जिसमें से सबसे पहले प्रत्याहार का अनुभव होगा। यानी बाहर जो कुछ हो रहा है उसमें से आप अपने मन को खींच लोगे और सेंट्रलाइज हो जाओगे, अपने भीतर केंद्रित हो जाओगे। प्रत्याहार में आप मन को, इंद्रियों की वृत्तियों को वापस ले लेते हो, ऐसी पहले स्थिति बनेगी। उसके बाद धारणा बनेगी कि कुछ क्षण के लिए आपके भीतर विचार तो आएंगे मगर आप उसे देखने की क्षमता रख सकेंगे, इसलिए आप उसे देखते रहेंगे। उस देखने की क्षमता को मोमेंट के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आए, उसे धारणा कहते हैं। फिर वो थोड़े लंबे समय के लिए रहे, उसे ध्यान कहते हैं। और वो जब 24 आवर्स के लिए हो जाए तो उसे समाधि कहते हैं। तो ऐसी बात है कि क्षण जो हमें मिला है, एक एक क्षण करके ही मिलता है। उस क्षण में हमें जगना है। जगना यानी अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो इस तरह से माइंड से हम नो माइंड में छलांग लगा पाएंगे और हमारे भीतर जो अनकॉन्शियस माइंड है उसे देखते रहे तो धीरे धीरे वो खुलता जाएगा। और खुलता जाएगा तो हम पुरानी बातों से दुखी नहीं होंगे। हमारी कोई निंदा टीका करेगा तो हम नाराज़ नहीं हो जाएंगे। कोई प्रशंसा करेगा तो हम भान भूल नहीं जाएंगे। प्रशंसा करेगा तो भी हम जागृत रहेंगे, निंदा करेगा तो भी हम जागृत रहेंगे और उसमें से सार रूप बात है वो समझ लेंगे। कोई कुछ भी कहे, हमारे भीतर कमेंट करे, कटाक्ष करे, झगड़े करे हमारे साथ या हमारे बारे में गलत सलत बोल दे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मगर हम अगर वर्तमान में रहना सीख जाएंगे तो हमारे लिए जीवन आनंद, प्रेम और शांति से भर जाएगा। तो इस यात्रा को आप जारी रखें, प्रयास करते रहे और मेरी आपको विनती है कि जो बहुमूल्य क्षण हमें मिला है उस क्षण में हम धीरे 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 जगते जाएं
और इस जीवन को आनंद, प्रेम और शांति से भर पाएँ। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत प्यार, अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत धन्यवाद।